नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट सी प्रोग्राम टू काउंट द टोटल नंबर ऑफ वावेल्स इन ए गिवन स्ट्रिंग। मतलब कोई स्ट्रिंग है, ये कोई S1 नाम की स्ट्रिंग है और हमको करना क्या है, जो स्ट्रिंग दी गई है इस स्ट्रिंग में टोटल नंबर ऑफ वावेल्स को क्या करना है, काउंट करना है कि दिए गए स्ट्रिंग में कुल कितने नंबर ऑफ वावेल्स हैं। ठीक है, तो अब इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमको हर एक इंडेक्स नंबर के S1 के प्रत्येक इंडेक्स नंबर पे जा जाके देखना पड़ेगा कि कैरेक्टर को चेक करना पड़ेगा पहले वो कि वो वावल है कि नहीं है। हम वैसे कैसे पता, S1 के अंदर जितने कैरेक्टर्स हैं हमको कैसा पता करेंगे कि वावल है कि नहीं है। तो पहला काम ये है कि हम एक लूप चला के, है ना, एक लूप चलाएं। लूप क्यों चलाते हैं, ताकि हर एक इंडेक्स नंबर पर की वैल्यू को हम आसानी से एक्सेस कर सकें। एक लूप चलाएंगे कहाँ से, 0 से S1 ऑफ I इज नॉट इक्वल टू नल कैरेक्टर के सेमीकोलन I प्लस प्लस। उसके बाद हम क्या करेंगे, I की वैल्यू 0 से स्टार्ट होगी, S1 ऑफ 0 इज नॉट इक्वल टू नल कैरेक्टर के। तो इसमें ध्यान से देखिए, इसमें कैपिटल और स्मॉल दोनों 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 टाइप के कैरेक्टर्स हैं। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक तो तरीका ये है कि हम चेक कर लें जितने वावल्स हैं सबको हम एक एक इंडेक्स नंबर के लिए चेक कर लें। जैसे S1 ऑफ I इज इक्वल टू सिंगल कोट्स में कैपिटल A, फिर और S1 ऑफ I इज इक्वल टू स्मॉल a के। तो ये प्रोसीजर काफी लेंदी हो जाएगा। हम एक बार, क्योंकि वावेल में क्या, हमको वावेल काउंट करना है, तो वावेल में तो कैपिटल भी आ सकता है और स्मॉल भी आ सकता है। तो अगर हम किसी एक का कर देंगे तो हमारा प्रोग्राम गलत हो जाएगा। गलत इसलिए हो जाएगा क्योंकि कैपिटल A और स्मॉल a में प्रोग्रामिंग के दृष्टिकोण से देखें तो डिफरेंस होता है। कैसे डिफरेंस होता है, उसकी आस्की वैल्यू का डिफरेंस होता है। कैपिटल A की आस्की वैल्यू 65 होती है, स्मॉल a की आस्की वैल्यू 97 होती है। इसलिए जब भी हम कंपैरिजन करेंगे तो हमारा, मान लीजिए यहाँ पे अगर हम सबको कैपिटल A लिख दे रहे हैं या सबको स्मॉल a लिख दे रहे हैं तो क्या हो जाएगा, तो प्रॉब्लम आएगी, है ना। उस प्रॉब्लम से बचने के लिए हम क्या करते हैं कि जो भी कैरेक्टर्स हैं सबको किसी एक रूप में क्या करेंगे, चेंज करेंगे। या तो स्मॉल लेटर में चेंज कर लें या तो सबको कैपिटल लेटर में चेंज कर लें, है ना। हर एक कैरेक्टर को हम क्या कर लें, या तो इस स्मॉल लेटर में चेंज करके चेक करें या तो कैपिटल लेटर में चेंज करके हम चेक कर लें। नहीं तो होगा क्या, हमको 10 टाइम्स, वावेल 5 ही होते हैं ना, लेकिन हमको 10 टाइम्स लिखना पड़ेगा। जैसे ए के लिए हमको 2 टाइम्स लिखना पड़ा है, S1 ऑफ I इज इक्वल टू कैपिटल A के, और ये लॉजिकल और का सिंबल है S1 ऑफ I इज इक्वल टू स्मॉल a के। ऐसे ही हमको आगे भी लिखना पड़ेगा, S1 ऑफ I इज इक्वल टू कैपिटल E, है ना, S1 ऑफ I। तो ये काफी लेंदी प्रोसीजर हो जाएगा। इस प्रोसीजर से बचने के लिए हम क्या करते हैं, एक CH नाम का वेरिएबल लेते हैं। ये इस CH किस टाइप का होगा, कैरेक्टर टाइप का एक वेरिएबल लेंगे S1 ऑफ I, और एक फंक्शन होता है टू
टू लोअर फंक्शन जो कि डिफाइन है किसमें, हैज इंक्लूड सी टाइप डॉट एस नाम की हेडर फाइल में डिफाइन है। अभी हेडर फाइल का नाम हम मेंशन करते हैं। तो ये टू लोअर प्री डिफाइंड फंक्शन है जो करेगा क्या, s1 ऑफ i, मतलब s1 के इंडेक्स नंबर i पे जो भी कैरेक्टर होगा उसको कन्वर्ट कर देगा किसमें, स्मॉल लेटर में। या आप इसके जगह पे टू अपर फंक्शन का भी यूज कर सकते थे, जो करता क्या है, s1 ऑफ i के प्रत्येक कैरेक्टर को, सिर्फ एक कैरेक्टर को रिसीव करता है, उसको कन्वर्ट करता है किसमें, कैपिटल लेटर में। तो हम किसी एक फॉर्मेट में हर कैरेक्टर को क्या कर लेंगे, चेंज करेंगे। तो उससे बेनिफिट क्या होगा, अब हमको कैपिटल और स्मॉल दोनों को लिखने की कोई जरूरत नहीं है। हम लिखेंगे ch इज इक्वल टू कैपिटल A और ch इज इक्वल टू सिंगल कोट्स में कैपिटल E। हमको बार बार लिखने की इस कैपिटल ए स्मॉल ए दोनों लिखने की जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि S1 के प्रत्येक इंडेक्स नंबर पर की वैल्यू को टू अपर फंक्शन कन्वर्ट कर देगा अपर केस में, फिर वो अपर केस में कन्वर्ट करने के बाद असाइन कर देगा किसको, ch को। फिर हम ch के अंदर जो वैल्यू है उसका कंपेरिजन कर लेंगे। तो हमको 10 टाइम्स ना लिख के सिर्फ 5 टाइम लिखना पड़ेगा, ये बेनिफिट है। सिंगल कोट्स कैपिटल E कैपिटल I फिर लॉजिकल और ch इज इक्वल टू कैपिटल O और ch इज इक्वल टू कैपिटल U। इसका मतलब ये हो गया, अगर ch के अंदर मौजूद कैरेक्टर बराबर होगा कैपिटल A के तो भी वावेल होगा, या आर का यूज कहाँ पे करते हैं, जहाँ पे हमको किसी एक कंडीशन को हमको ट्रू कराना होता है ना। जैसे यहाँ पे हमको अगर इनमें से कोई भी एक कंडीशन ट्रू होगी तो ओवरऑल कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। इसलिए हम लॉजिकल आर का यूज करेंगे। अगर ch बराबर होगा कैपिटल A के तो भी कंडीशन ट्रू होगी, या अगर ch के अंदर जो मौजूद कैरेक्टर होगा अगर वो इक्वल होगा किसके, कैपिटल A के तो भी कंडीशन ट्रू होगी, और ch के अंदर मौजूद जो कैरेक्टर होगा अगर वो इक्वल होगा किसके, अगर वो इक्वल होगा कैपिटल I के तो भी कंडीशन ट्रू होगी, और ch बराबर होगा किसके, कैपिटल O के तो भी कंडीशन ट्रू होगी, या बराबर होगा किसके, कैपिटल U के तो भी कंडीशन ट्रू होगी। मतलब हम जितने भी वावेल होते हैं सबको, सबका कंपैरिजन किसके साथ कर लिया, ch के साथ। अगर वावेल होगा ch के अंदर जो कैरेक्टर होगा अगर वावेल होगा तो एक कंडीशन ट्रू होगी। उसी समय हम एक v नाम का कोई वेरिएबल लेंगे जिसको हम इंक्रीमेंट कर लेंगे। v की वैल्यू किससे असाइन करेंगे, v हमारा इंटीजर टाइप का कैरेक्टर वेरिएबल होगा जो कि इनिशियलाइज होगा किससे, 0 से। फाइनली हम इसको क्या कर देते हैं, क्लोज printf टोटल नंबर ऑफ vowels इज इक्वल टू mod d, v की वैल्यू प्रिंट कर देंगे। That's it। अब देखिए i की शुरुआत करेंगे कहाँ से, i की शुरुआत करते हैं हम 0 से। तो s1 ऑफ i पे क्या है, कैपिटल A नॉट इक्वल टू 0 के कंडीशन होगी ट्रू, ट्रू होगी तो टू अवर फंक्शन क्या करेगा, s1 ऑफ i की वैल्यू अभी कितनी है, 0 है। तो s1 ऑफ 0 का मतलब हो गया कैपिटल A। अब चूंकि ये ऑलरेडी हमारा जो कैरेक्टर है कैपिटल अपर केस में है तो टू अपर फंक्शन अब क्या करेगा, तो कुछ नहीं करेगा, वैसे सिंपली उसको असाइन कर देगा किसमें, ch में। किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं करेगा क्योंकि हमारा जो कैरेक्टर है वो ऑलरेडी उस फॉर्म में है जिसको कन्वर्ट करना है। तो जब उसी फॉर्मेट में होगा जिसमें कन्वर्ट करना होगा तो उसको सिंपली वैसे असाइन कर देगा। अब आप बताइए क्या ch के अंदर कौन सा कैरेक्टर है, कैपिटल A बराबर है कैपिटल A के, बिल्कुल कंडीशन ये ट्रू हो जाएगी। और हमको पता है अगर लॉजिकल और के केस में एक भी कंडीशन ट्रू हो गई तो ओवरऑल कंडीशन क्या हो जाती है, ट्रू हो जाती है। जब ओवरऑल कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो होगा क्या, हमको पता है अगर इफ की कंडीशन ट्रू होगी तो v की वैल्यू इंक्रीमेंट करेगी।
तो वी में हमने आपसे पहले बताया है कि वी में हम वी को इंटीजर टाइप से ऊपर डिफाइन किए होंगे और वी की वैल्यू क्या मानेंगे हम 0। अगर नहीं मानेंगे तो बाय डिफॉल्ट गार्बेज वैल्यू में इंक्रीमेंट कर देगा। तो वी की वैल्यू बढ़ेगी, वी में 0 से क्या हो जाएगा 1। वी की वैल्यू इंक्रीमेंट होकर कितनी हो जाएगी 1। फिर यहाँ से जाएगा आई की वैल्यू इंक्रीमेंट करेगा, आई में कितना हो जाएगा 1। S1 ऑफ 1, S1 ऑफ 1 मीन्स स्मॉल m, मतलब आई हमारा कहाँ आ गया इंडेक्स नंबर 1 पे। m इज नॉट इक्वल टू 0 के कंडीशन होगी ट्रू। तो अब यहाँ पे क्या होगा, देखिए m स्मॉल में लिखा गया है, तो S1 ऑफ 1 की वैल्यू को टू अपर फंक्शन कन्वर्ट कर देगा किसमें, कैपिटल M में। कैपिटल M में कन्वर्ट करके किसमें भेज देगा, CH में। अब आप बताइए क्या CH बराबर है कैपिटल A के, नहीं है। क्यों, क्योंकि CH के अंदर कैरेक्टर क्या है कैपिटल M। क्या CH बराबर है कैपिटल E के, नहीं है। यहाँ पे भी नहीं इक्वल है, यहाँ पे भी नहीं इक्वल है, यहाँ पे भी नहीं इक्वल है। तो कुल मिला के ओवरऑल कंडीशन होगी फॉल्स। जब कंडीशन फॉल्स होगी तो V प्लस प्लस वाले इस स्टेटमेंट को इस बार स्किप करेगा, फिर I की वैल्यू इंक्रीमेंट करेगा। I की वैल्यू इंक्रीमेंट करेगा तो I हमारा आ जाएगा इंडेक्स नंबर 2 पे। S1 ऑफ 2 मीन्स स्मॉल a नॉट इक्वल टू नल कैरेक्टर की कंडीशन होगी ट्रू। तो S1 ऑफ 2 की वैल्यू को पहले S1 ऑफ 2 पे क्या है स्मॉल a, उसको टू अपर फंक्शन कन्वर्ट कर देगा किसमें, कैपिटल A में, भेज देगा CH में। अब CH बराबर है कैपिटल A के, है ना। तो यहाँ पे कंडीशन ट्रू हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। फिर V की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, तो V की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। फिर I की वैल्यू इंक्रीमेंट करेगा, R पे आएगा। अब R यहाँ तो कंडीशन ट्रू होगी, अब यहाँ स्मॉल r को ये किस में कन्वर्ट करेगा, कैपिटल R में। अब चूंकि कैपिटल R वावेल नहीं होता है, इसलिए इफ के अंदर दी गई कंडीशन ट्रू नहीं होगी और V की वैल्यू भी एज इट इज पड़ी रहेगी। फिर N I की वैल्यू इंक्रीमेंट करेगा तो आ जाएगा कहाँ, इंडेक्स नंबर 4 पे। अब यहाँ N है तो S1 ऑफ 4 पे क्या है, स्मॉल n है, नॉट इक्वल टू नल कैरेक्टर की कंडीशन होगी ट्रू। तो अब ये टू अपर फंक्शन स्मॉल n को किस में कन्वर्ट कर देगा, कैपिटल N में। क्योंकि कैपिटल N भी वावेल नहीं होता है, इसलिए इफ की कंडीशन फिर से फॉल्स हो जाएगी। V की वैल्यू एज इट इज पड़ी रहेगी। अब एक बार और यहाँ पे बढ़ेगा जब I हमारा यहाँ पे होगा इंडेक्स नंबर 5 पे, तो एक बार और V इंक्रीमेंट हो जाएगा, V की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी 3। क्यों, क्योंकि स्मॉल a वावेल होता है। फाइनली जब I हमारा नल कटर पे पहुंचेगा कंडीशन होगी फॉल्स होगी, तो लूप की बॉडी से बाहर आएगा और प्रिंट कर देगा क्या, टोटल नंबर ऑफ वावेल्स इज इक्वल टू V की वैल्यू C। यहाँ पे देखिए हमने स्ट्रिंग इनपुट किया है गेट्स str, हमने S1 नहीं लिया है, str यहाँ प्रोग्राम में लिखा हुआ है ना।